बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रशिया में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें ब्रिक्स के मेंबर ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस रशिया होस्ट कर रहा है, तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने फलस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को भी इसमें शिरकत की दावत दी है। रशिया के प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है कि वो फलस्तीन के 2 स्टेट सोल्यूशन पर यकीन रखते हैं कि जो यूएन में इन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन का एक बताया था कि ये 2 स्टेट्स बननी चाहिए, एक इजराइल के पास होगी और एक फलस्तीन के पास होगी, वो इस तरह करें, फलस्तीनियों को इनका हक दें, जो अमेरिका और इजराइल देने पे अभी तक राजी नहीं है। ब्रिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें दुनिया की अच्छी इकोनॉमीज शामिल हैं, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इनके सरबराहान के इजलास में पुतिन की महमूद अब्बास को दावत अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईरान और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात, ब्रिक्स कंट्रीज का फलस्तीन की तरफ झुकाव, अमेरिका का दिन ब दिन वर्ल्ड ऑर्डर में कम होती वैल्यू, और मिडल ईस्ट में इजरायली आइसोलेशन, और इन सब चीज़ों का दुनिया के बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर पे जो असर होगा वो भी डिस्कस करेंगे। चाइना और रशिया का साउथ एशियन कंट्रीज पे और मिडल ईस्ट की कंट्रीज पे बड़ा असर रसूख है। वो इसलिए कि चाइना और रशिया, एक तो चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं मिडल ईस्ट में नहीं, इधर एशिया के कंट्रीज में, पाकिस्तान कह लें, सऊदी अरब कह लें, इन सारी कंट्रीज में चाइना की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन अमेरिका का इन मुल्कों के साथ ताल्लुक सिर्फ हथियार फराहम करने और आर्मी देने तक है। तो वो सिर्फ एक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है कि उनको हथियार दे रहा है या आर्मी दे रहा है, लेकिन एक इकोनॉमिक तरह का जो एक रिलेशन होता है वो उस तरह का, या उनकी इन्वेस्टमेंट्स का इस तरह का कोई भी चक्कर ही नहीं है इनका अमेरिका का मिडल ईस्ट की या साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। लेकिन चाइना और रशिया ने अपना बहुत सारे मजबूत एक रिश्ता बिल्ड किया हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं इन कंट्रीज में, और वो इनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ इनको हथियार फराहम कर रहा है। आपके दिलों में अमेरिका के लिए जो नफरत पाई जाती है वो तो पूछने के काबिल भी नहीं। अवाम की अमेरिका के लिए नफरत आजकल तो खास तौर पे पीक पे है। अब ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो दुनिया में एक निज़ाम चल रहा है कि स्विफ्ट के ज़रिए जो दुनिया का लेन देन चल रहा है वो सारा डॉलर की में होता है, कि उनकी जो करेंसी यूज़ करते हैं वो डॉलर करते हैं। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो अपना एक निज़ाम लेके आएंगे जिसमें वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे और डॉलर पे उनका इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और इसीलिए अमेरिका की पोजीशन भी कमज़ोर होती नज़र आ रही है। इसके अलावा ईरान और रशिया में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, रशिया ने तो अभी तक इनका जिक्र नहीं किया, लेकिन ईरान की टीवी ने ये एक न्यूज़ ब्रेक की है, एक न्यूज़ एजेंसी ने, कि ईरान और रशिया में बायलैटरल ट्रेड्स होने जा रही हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, और वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। और रशिया ने ईरान में ये भी कहा था कि अगर इजराइल इन पर हमला करता है तो वो रशिया ईरान का पूरा साथ देगा, उनको हथियार भी फराहम करेगा और फौजी इमदाद भी देगा। और ख़ास तौर पर यहया सिंवार की डेथ के बाद इस बयान का बहुत बड़ा मतलब है। अब अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ को देखा जाए तो उनके साथ तो साउथ एशियन कंट्रीज़ ने तो मिलना ही मिलना है। अगर उनका अपना एक लेन देन का सिस्टम आ जाता है, वो डॉलर पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं, उनकी अपनी करेंसी में ही ट्रेड शुरू हो जाती है, तो दुनिया में और बहुत से ममालिक भी इनके साथ शामिल होना चाहेंगे। ख़ास तौर पे अफ्रीका के ममालिक, बहुत सारे ममालिक जो इनके साथ शामिल होंगे, और साथ साथ मिडल ईस्ट और एशिया की। और जब एक मजबूत निज़ाम हो जाएगा और उनकी इकोनॉमीज भी इन पे डिपेंड करेंगी, चाइना और रशिया पे, खास तौर पे ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं, तो वो जब देखेंगे इनका बड़ा बड़ी होता, तो वो तो 1 मिनट से पहले अमेरिका का साथ छोड़ के इनके साथ आ जाएंगे। मिडल ईस्ट में इजरायली आइसोलेशन भी होती नज़र आ रही है, क्योंकि लेबनान के साथ वो पहले ही जंग कर रहा है। उसके साथ साथ इजिप्ट की अवाम में भी गुस्सा पाया जाता है, और वो
इजिप्ट, शाम वगैरह भी, वो भी सारे जो हैं वो रशिया और ईरान का साथ देंगे, ईरान का बेसिकली साथ देंगे, और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। जब ईरान ने मिसाइल फायर किए थे इसराइल के ऊपर, तो तभी कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा था कि हम ईरान के खिलाफ अपनी एयर बेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके अलावा ये जो कल एक खबर आई है कि ईरान और रशिया की ओमान के साथ बहरा हिंद में फौजी मशकें हैं, IMX 2024 के नाम से वो फौजी मशकें कर रहे हैं। और हमास ने कहा है कि फतह का सिलसिला जारी है और इंजाम किबला अव्वल मतलब फ़लस्तीन की आज़ादी पर ही होगा। अब मिडल ईस्ट में तो इसराइल तकरीबन अकेला हो गया है, सब ममालिक आपस में इकट्ठे हो गए और सब ईरान का साथ दे रहे हैं। और जब ये सब कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ताकत का एक सुपर पावर अमेरिका बना फिरता था कि मैं एक सुपर पावर हूँ, उसकी सुपर पावर वीक हो जाएगी और ये सारी का सारा जो दुनिया का झुकाव है वो या तो बायलैटरल वर्ल्ड बनेगी, बाइपोलर बनेगी या मल्टीपोलर बनेगी, कि या तो ये रशिया, चाइना और इनकी तरफ सारी आ जाएगी और अमेरिका एक तरफ, और इसराइल और अमेरिका एक तरफ रह जाएंगे, बाकी सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। और वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने रशिया की हुकूमत ख़त्म करके रशिया को तोड़ के एक सुपर पावर बना था, शायद अब वो भी सुपर पावर ना रहे। और इन सब चीज़ों का अमेरिका और इसराइल को अंदाज़ा है क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल फायर किए हैं इसराइल पे, और पहले तो बहुत बढ़ के मार रहे थे कि हम इनकी एटमी जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे हमला करेंगे, हम इनके जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं हम उन पे हमला करेंगे, लेकिन फिर एकदम उनके बयान बदल गए और उन्होंने कहा जी हम एटमी या ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं कर रहे, हम किसी आर्मी फैसिलिटी पे हमला करेंगे। लेकिन वो भी आज 21 अक्टूबर हो गई है और अभी तक कोई हमला सामने नहीं आया, इतना टाइम गुजर गया है। लेकिन इसका यही सामने आ रही हैं चीज़ें कि इसराइल और अमेरिका खुद अपने आप में बुखलाए हुए हैं। अगर वो बुखलाए हुए ना होते तो 1 सेकंड से पहले ईरान के ऊपर रिटेलिएशन कर देते, हमला कर देते। उन्होंने भड़के तो बहुत मारी थी लेकिन अब चुप हैं। देखना ये है कि आने वाले वक्त में इसराइल और अमेरिका किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो खिचड़ी अब ब्रिक्स के इजलास में पकेगी और जो ये सारे कंट्रीज एक साइड पे हो रहे हैं, सब रशिया चाइना का साथ दे रहे हैं और रशिया चाइना खुद में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं। ये सब कुछ अमेरिका की जो दुनिया पे इजारादारी थी उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है और उसकी तरफ शायद एक बढ़ते हुए कदमों में से एक आखिरी कदमों में से कुछ कदम है और उसके बाद अमेरिका की इजारादारी दुनिया पे ख़त्म हो जाएगी। ये रशिया, चाइना और ईरान का अलायंस जो है वो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर शायद तब्दील करने वाला है और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के मुसलमानों की भी किस्मत जागने वाली है कि वो इजराइलियों से आज़ादी हासिल कर लेंगे और अपनी सरजमीन पे हंसी खुशी रहेंगे। शायद अल्लाह करे वो दिन आए, हम उस दिन के इंतज़ार में हैं कि वो भी अपने घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।